कि आपका ही पढ़ाया हुआ छात्र सर आज दुबई में सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर इंजीनियर के पद पे हैं। जहाँ तक अभ्यास की बात किया जाए, आप कहा करते थे कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन गोल्ड। हर रात को हर शाम को जो है कि 1 घंटा म्यूजिक सुनता हूँ और यूट्यूब से। और देखिए मुझे किशोर दा बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत ही एवरग्रीन जो सिंगर हैं, जो हमारे गांव के माननीय शशि भूषण यादव जी कैप्टन हुआ करते थे। और जो है कि हम लोग जो स्ट्राइक बॉलर के रूप में हम और अखिलेश मिश्रा दोनों लोग लॉर्ड्स का मैदान गया। वानखेड़े से कम मेरा जो है कि ये गांव नहीं है, मेरा घर नहीं है। और अपना गांव मेरा देश, इस सपने के साथ मैं वहाँ पे बहुत ही बखूबी अपने आप को जितना मेरे पास फीडबैक था मैं दिया करता था और बोलता। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान रहा है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो देखता हूँ मैं कि लोग जो है कि चिढ़ते बहुत ज्यादा मुझसे हैं, पता नहीं क्यों। ये रीजन मुझे नहीं अब समझ में आता है, बट मैं ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा अपनी टीम अंकित मिश्रा और टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ अपने एक नए पॉडकास्ट में। आइए दोस्तों, इस समय हमारे पास जो एक शख्सियत बैठे हैं, कहते हैं दोस्तों कि शिक्षक जो होता है समाज की नींव रखता है। और ऐसे ही एक दमदार शख्सियत जो सेवाएं 3 दशकों से लगभग सेवाएं दे रहे हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। और इनके पढ़ाए लड़के जो है आजकल जो भी स्टूडेंट हैं इनके बहुत पोस्ट पे आगे जा चुके हैं। जैसे इनके पढ़ाए गए छात्र आज अब कई पोस्ट पे हैं, जैसे कि कुछ इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत आगे भी हैं। हर जगह हर पोस्ट पे आज मौजूद हैं। और आइए इनसे कुछ जानेंगे हमारे सर से। हेलो सर, अपना परिचय दीजिए। क्यों नहीं सर, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मिश्रा है एंड मैं इंग्लिश टीचर हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये बहुत ये सुनहरा अवसर है जो कि आप लोगों ने दिया है मेरे सामने कि आज 3 दशकों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और मेरा ये शुरू से ही मेरा शौक रहा है कि मैं टीचिंग करूँ। नॉन गवर्नमेंट डजंट मैटर, बट आई वांट टू टीच and become myself a teacher, and so it should be, and completed my hope. And finally, and I decided to myself that in coming future I will make my all students and so and greatest at all. And so and the past times what I have done in my life, and so many kind of students have completed education by me, and they have and achieved their goal, and like engineer and doctor and any kind of the and top level and degrees and posts. And so it's a feeling glad to me, and that is a very and impressive, and so I am very happy. And so this one is my and introduction, and not and abroad, but I was interested to take on my all kind of the work. And first time I was playing with my students in the game, and like a cricket, and so singing and dancing and music, and the extra kind of the ordinary and so extra facility I want to take up in my life. And so this is the secret of my and this personality. This is the reason that I have always contribute to my students and always to and encourage my students. देखिए, मुद्दा हमारा ये है कि आप तो टीचर हैं सर, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थोड़े मतलब हर इंग्लिश फुल इंग्लिश नहीं उनसे हो पाएगा सर, तो थोड़ा हिंदी में भी आप बताने का कष्ट करें। तो सर, जैसे आपका एक स्टूडेंट जो पर्सनली उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा नाम भी मेंशन हो, क्योंकि आपका ही पढ़ाया हुआ छात्र सर आज दुबई में सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर इंजीनियर के पद पे हैं। उनका नाम आपको बखूबी मालूम होगा, तारकेश्वर यादव। तो सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रियली वाकई में मेरा जो है कि सपना जो था तारकेश्वर यादव को लेकर के, जो वो 9th क्लास में जब था ना, तो वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करता था और आप भी उसके साथ क्लासमेट थे। और मुझे बखूबी याद है, वो कम से कम 18 साल 20 साल पहले की ये बात है और मैं भूलता नहीं हूँ। यही शाम का समय है, मैं और मिला और आपने इंट्रोड्यूस करवाया। और ये इस्तीफा की बात है, बट वो लड़का बहुत ही करेजियस था, बहुत ही मेहनती था। उसके बारे में कुछ कहना नहीं, उसके पास टैलेंट था लेकिन उसके अंदर इच्छाएं
थी और वो इच्छाओं को पूरा करके आज टॉप पे पहुंचा है। और शुरू से बात ये मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत बड़े घर से था, बहुत बड़ी जो है कि उसके पास जो है कि प्रॉपर्टीज थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। और आपको भी ये पता होगा क्योंकि आप उसके साथ उससे कॉलेज रह चुके हैं और आप बखूबी जानते हैं, आप ही ने उसके लिए वो बहुत बड़ा एक वो टीम बनाई कि मतलब हम लोग गुरु जी के घर, सर के घर जा करके पढ़ेंगे। और लेट नाइट में आप लोग ट्यूशन किया करते थे, आकर के होम ट्यूटिंग का काम मैं करता था। और उस समय आप लोगों ने बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई किया और आप भी अपने आप जमाने में अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, मुझे भी ये भूलेगा नहीं। और वो लड़का जो है उसको तो मैं बता दूं, एक चमत्कार ही उसके साथ हुआ। वो क्लास 9 तक अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता था, हाउ टू राइट एंड हाउ टू नो दैट ABCD, बट दैट इज ए मिरेकल एंड गोइंग ऑन इन द कमिंग लाइफ। एंड उसके जीवन में एक चमत्कार आया और जिसके वजह से उसने अपने अचीव को गोल किया, गोल को पाया। और आपके और हमारे साथ जो है कि जो कुछ भी समय बिताया उसने 2-3-4 साल के समय में पढ़ाई को लेकर के, बहुत अच्छा सपना उसका था और उसको सपने को साकार किया। आज वो अपने जो है कि मुकाम पे जो है पहुंचा है, इससे मुझे बहुत खुशी है और बेहद खुशी है। मैं भगवान से चाहूंगा कि ऐसे ऐसे जो भी मेरे बच्चे हैं जो पढ़े हैं, जिनको जो है कि पढ़ाया गया, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का कार्य किया मैंने उनके साथ, वो अपने बुलंदियों को पाए, अपने मंजिल को पाए। और शिक्षा कभी बांझ नहीं होती है, ये सभी जानते हैं। एजुकेशन जो है कि का जो है कि जड़ कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। इट मींस एजुकेशन रूट्स आर बिटर बट फ्रूट्स आर स्वीट। थैंक्स सर। जैसा कि आपने बताया तारकेश्वर यादव के बारे में, और भी बहुत स्टूडेंट, मैं भी आपका एक ज़माने में बहुत प्रिय स्टूडेंट रहा हूँ। और एक आपका स्टूडेंट का और भी आया है रिक्वेस्ट, सुदामा यादव। वो बता रहे थे कि सर ने ही मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया, इंग्लिश पढ़ना सिखाया, तो उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सुदामा यादव के बारे में ये बताना चाहूंगा कि उनकी फैमिली की जो है कि जो भी कंडीशन है, उनके चारों भाइयों में वो सभी लोग पढ़ने वाले थे। वो बिलोंग करते हैं और वो भी बहुत बड़े परिवार से नहीं थे। लेकिन शिक्षा जो है कि कभी धन को लेकर के, पैसे को लेकर के नहीं आती है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रयास है और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो अभ्यास करना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को यदि आप कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ में और जारी रखते हैं तो आप बिल्कुल ही अपने मुकाम पे, अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। एक दिन आएगा कि बुलंदी आपके कदम चुनेगी। और सुदामा यादव के बारे में ये बताना चाहूंगा कि उनकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो उनको दिया गया था, उनके भाई भी थे कन्हैया यादव जी, और फिर उनके जो छोटे भाई 2 हैं वो लोग भी उनके साथ पढ़ा करते थे। काफी छोटे एज में थे वो लोग और अर्ली एज में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और मैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा तो समय नहीं मिला उन लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, लेकिन 2-4 वर्षों के बीच में मैं कंट्रीब्यूट किया अपना समय, और देने के बाद मैं होम ट्यूटर के रूप में उनके घर गया। और ये लगभग 25 या 28 साल पहले की बात है, 28 या 30 साल हो गए होंगे लमसम। और ये उस जमाने की बात है जिस समय जो है कि बिल्कुल कोई एकेडमी स्कूल नहीं था, बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई भी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी, जो कि अन्यत्र जो है कि आजकल तमाम जो है कि सैकड़ों रोडों पर गलियों में जो है एकेडमी की स्कूलें खुल गई हैं। इस तरह का कोई सुविधा नहीं था। उस कंडीशन में उस लड़के ने अपने आप को सर्वाइव किया और मेरे साथ जो है कि साथ दिया और अपने आप को सफलता की एक राह पर ले जाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। धन्यवाद। जहाँ तक अभ्यास की बात किया जाए, आप कहा करते थे कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन गोल्ड, जो हमें आज भी सही से याद है। तो सर आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में और आपसे जानेंगे सर आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है, अभी आज के दिनों में मैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 28 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और 30 साल से लगभग। लेकिन मैं रात को अगर जो कि टीचिंग करने के बाद ट्यूशन 1-2 लेता हूँ। बहुत अब नहीं एनर्जी रह गई है, 48-50 साल की उम्र हो गई, 30 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे याद है अभी भी कि मैं हर रात को, हर शाम को जो है कि 1 घंटा म्यूजिक सुनता हूँ और यूट्यूब से, और सुनने के बाद उसको जो है कि अपना जो है स्टार मेकर मेरा एक चैनल चलता है, उससे मैं हमेशा उससे जो है कि गाने को, रिदम को जो है कि म्यूजिक को जो है कि अपने गीतों में उसको, अपने आवाज में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। और ये चीजें जो है कि वो चाहे किशोर की हो, रफी की हो, मुकेश की हो, लेकिन मुझे किशोर दा बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत ही एवरग्रीन जो सिंगर हैं, जो कि हर तरह के टॉप से लेकर के हर तरह के सॉन्ग को गाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सिंगिंग करना मुझे अच्छा लगता है। इस समय हालांकि खेल का कोई इस समय प्राविधान नहीं गाँव में चल रहा है, लेकिन जब भी बच्चे अपने आप को खेल के माध्यम से जुड़ते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। एक जमाने में आप क्रिकेटर भी रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर होते थे आप, तो अपने क्रिकेट के बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द?
क्यों नहीं, क्रिकेट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से क्रिकेट हम लोग खेलते थे बचपन में। तब उस समय रियल बैट्स बॉल नहीं हुआ करते थे, तो लकड़ियों का बैट काट करके हम लोग बॉल बनाते थे। बॉल तो कैनवस का होता था और वो कार्क का, और बहुत ही हार्ड, और ना ग्लव्स ना पैड कुछ भी नहीं हुआ करता था। और हम लोग जाते थे, उस समय हमारे गाँव के माननीय शशि भूषण यादव जी कैप्टन हुआ करते थे, और जो है कि हम लोग जो स्ट्राइक बॉलर के रूप में हम और अखिलेश मिश्रा दोनों लोग बॉलिंग करते थे। और ये तमाम अगल बगल 3-4-5 किलोमीटर के गांव के जो भी टीमें होती थी, हमारे गांव के नाम से जो है कि दहशत उन लोगों को हो जाता था कि इतने बड़े जो है कि शख्सियत है, इतने बड़े गाँव की जो ये टीम आई है। और एक जमाना था, और कई बार जो है कि अच्छे अच्छे मुकामों पर हम लोग पहुँच करके अपने मंजिल को पाए और अपने गाँव के लिए अच्छे अच्छे मेडल्स लाए। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो है कि अपने जीवन में ये भी काम किए। तो ये मानना मेरा है कि दुनिया में अगर कुछ भी करना है तो हर काम को सीखना चाहिए, क्योंकि कोई काम बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है। इंसान अपने अगर सोच को अच्छा बना कर रखे तो दुनिया का कोई भी काम जो है कि हमें बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं हमको बनाएगा, क्योंकि काम करना ही एक क्या है, सबसे बड़ी अपने आप में कला है। इसके साथ जो है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रिकेट का जमाना वो मुझे अभी भी याद आता है, तो इसलिए मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। कभी कभी एक मुकेश का गीत है कि हाय रे जमाना बचपन का, ये बचपन का जमाना जो है ना कभी आता नहीं है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। इट मीन्स दैट जब मैं अपने यादों में जाता हूँ तो मैं इतना खो जाता हूँ उन बच्चों के साथ, उन अपने स्टूडेंट्सों के साथ। अब मुझे कभी ये फर्क नहीं लगा कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ, कभी गैपिंग मुझे फील नहीं हुई। हमेशा मुझे लगता था सिमिलरिटीज, और मैं हमेशा अपने एज ए फ्रेंड की तरह से अपने बच्चों को देखता था, और वो बच्चे कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे और खुश रहते थे। आप मेरे साथ जो टाइम स्पेंड करते थे, रियली एंजॉयिंग मूड में रहते थे, वो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते थे। और वही रीजन है, दिस द टर्निंग पॉइंट, यही जो है कि वह कारण है कि आज वो बच्चे कामयाब है। और मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ अपने गांव में, इवन प्राय मैं अपने गांव में देखता हूँ उस मूड से बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते हैं जिस तरह से आप लोग हुआ करते थे। यही कारण है कि उस समय के बच्चे कामयाब हो गए और अपने आप को अपने मुकाम पे पहुंचाए। और मैं देखता हूँ कि वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब घमंड किया इंसान तो वहीं बड़ी सारी शिक्षा वहीं समाप्त हो जाती है। तो घमंड और ईगो को अगर खत्म कर दिया जाता है, प्रेम भावना से गुरु को गुरु माना जाता है, अगर उसके साथ अटैचमेंट अपना सही रखा जाता है तो जिंदगी में वो कामयाब जरूर होता है, बच्चा वो जरूर सक्सेस होता है। धन्यवाद। क्रिकेट खेलने के अलावा आपको कमेंट्री भी पसंद थी, और आपकी कमेंट्री बहुत फेमस भी हुआ करती थी इंग्लिश और हिंदी में, तो उसके बारे में दो शब्द कहना चाहें तो। जी हाँ, यहाँ पे कुछ मैचेज हमारे गांव के लोग जो है कि समर वेकेशंस में किया करते थे। और उस समय मुझे याद है कि बच्चे मुझे कहते थे कि सर जाइए, थोड़ा आइए, तो जो एक आध दिन मैं समय निकाल कर उसमें अपना जाया करता था, क्योंकि बच्चों के साथ में रहना शुरू से बहुत पुरानी आदत है। तो उस समय कमेंट्री किया करता था, इंग्लिश हिंदी दोनों कंट्रीब्यूट था। बट ऐसा लगता था कि मतलब वो एक प्रकार के मैं एक लॉर्ड्स के मैदान में कोई क्रिकेटर है कि खेल रहा हो और मैं वहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है कि ग्रीन पार्क लॉर्ड्स का मैदान या वानखेड़े से कम मेरा जो है कि ये गांव नहीं है, मेरा घर नहीं है, और अपना गांव मेरा देश, इस सपने के साथ मैं वहाँ पे बहुत ही बखूबी अपने आप को जितना मेरे पास फीडबैक था मैं दिया करता था और बोलता रहता था। अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये आजकल बच्चे जॉब में चले गए, नौकरियां करने लगे, गाँव में कोई बच्चे अब रह नहीं गए, इसलिए ये परंपरा थोड़ी सी टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम होता रहा है और ये मेमोरी बनी है और यादें हैं रुचा पार की, कि तमाम जो है कि ये गलियां, ये सारे जो है कि वादियां गवाह हैं इसकी, कि सारे जो है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहे हैं। उसमें हमको हमारे स्टूडेंट्सों ने जो है कि आमंत्रित किया और मैं गया और मैं धन्य हुआ। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान रहा है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे अभी आप कहाँ कार्यरत हो, कहाँ सेवाएं दे रहे हैं, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अभी फिलहाल मैं इस समय जयपुरिया में हूँ और सलेमपुर थोड़ा सा आगे है, और इस समय मेरे पास जो है कि टाइमिंग थोड़ा कम बन रही है कोचिंग के लिए। कोचिंग क्लासेज नहीं ले पाता हूँ, एक आध होम ट्यूशन लेता हूँ। फिलहाल मुझे जो है कि अभी सब मेरे जो है कि उम्र का भी कुछ इफेक्ट आ गया है, और बाइक चलाना थोड़ा सा मुझे ऑड फील होता है, क्योंकि इतनी लॉन्ग मैं जर्नी करके आता हूँ तुरंत सो जाता हूँ। बट मेरा ये हॉबी है, टीचिंग तो ये चलता रहेगा, क्योंकि एक टीचर जब टीचिंग कर लेता है तो दूसरा काम पसंद ही नहीं आएगा उसको, वो अपना काम करेगा। और शाम के समय थोड़ा सा मैं अपने जो है कि एक दो
ट्यूशन को लेता हूँ शाम को, होम ट्यूशन को, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो करता हूँ। और ये टोटली मेरी आदत ये है। अब इसको लोग पता नहीं क्यों और गलत तरीके से लेते हैं, मुझे नहीं पता। आई कांट बिलीव दैट माई सेल्फ दैट व्हाट गोइंग ऑन मी। एंड देखता हूँ मैं कि लोग जो है कि चिढ़ते बहुत ज्यादा मुझसे हैं, पता नहीं क्यों। ये रीजन मुझे नहीं अब समझ में आता है, बट मैं ये एक चीज जानता हूँ रवि जी, कि जो भी इंसान बुलंदियों पे होता है ना, जो तरक्की पे होता है ना, उससे दुनिया हमेशा जो है कि दूरी बना के रहती है, उससे जलती है। और ये जो है कि ये आदत जो है कि समाज की, उस व्यक्ति को और आगे बढ़ाता है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि आलोचक की आस्था बुरी नहीं होती है, आलोचना करना चाहिए। और बिल्कुल आलोचना किए बिना कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जैसे आप क्रिकेट में देख सकते हैं, तमाम हमारे खिलाड़ी हैं, किंग कोहली हैं, एंड तमाम तरह के शर्माग हैं, बैट्समैन हैं, ये इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, एक मैच में फ्लॉप हो जाते हैं तो उनको लोग बैड कमेंट करते हैं और तुरंत तारीफ करने लगते हैं। ये तो दुनिया की आदत है, तारीफों पे। और हमें जो है कि उनके जो है कि बातों पे जाएंगे तो अपने हम मंजिल को नहीं पाएंगे। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप लोग मौका देते हैं। आई थैंक्स टू यू दैट यू गिव मी टाइम टू एंड स्पीक समथिंग टू यू। थैंक्स। कहा जाता है जब लोग आपकी आलोचना करते हैं या करने लगे तो आप समझ जाइए आप कामयाबी के शिखर पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉडकास्ट में। और आपसे जहाँ तक आपने बताया कि संगीत में आपको बहुत रुचि है, और हम जानते भी आपके स्टूडेंट रहने के नाते हम लोग भी जानते हैं कि आप संगीत में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और आप गाते भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो 2 लाइन मोहम्मद रफ़ी साहब का। कोई बात। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। एक्चुअली लिरिक्स नहीं है मेरे पास इस समय, नहीं तो पूरा गाना मैं सुना देता आपको। नहीं, आपका गाना वैसे भी विदाउट म्यूजिक और विदाउट लिरिक्स भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता आपके गानों में। पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, इसीलिए अपने दर्शकों को सुनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया।